Hello children, good morning everyone. Today Hindi class. सेकेंड लेसन महत्व सुलेख का अगला भाग देखेंगे. कल क्लास में हम पहला भाग देख लिया है ना, वो टुडे क्लास में अगला भाग देखेंगे. देखो बच्चों, पाठ के इस भाग में हम देखते हैं कि गांधी जी अपनी आत्मकथा या बायोऑटोग्राफी सुलेख के महत्व के बारे में क्या लिखा था. आइए बच्चों, हम देखते हैं कि गांधी ने सुलेख के बारे में क्या लिखा था. पहले इस पाठ का सस्वर वाचन करेंगे. लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. देखेंगे बच्चों, सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है. पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है. यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ. उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की लेकिन पक्के गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है. अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है. चित्रा ने कहा, समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं. जया ने कहा, सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो. लेट्स रीड वंस अगेन बच्चों. सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है. पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है. यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी, लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ. उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पक्के गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ाती है. अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है. चित्रा ने कहा, समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं. जया ने कहा, सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो. सुलेख के महत्व के बारे में गांधी जी ने लिखा है. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड हैंड राइटिंग, गांधी हैड रिटन लाइक दिस. पढ़ाई में सुलेख की कोई आवश्यकता नहीं है. पढ़ाई इन एजुकेशन. अगेन सी चिल्ड्रन, at first Gandhi thought like this, writing has not a role in education. Okay, आवश्यकता नहीं है. यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी. देखेंगे बच्चों, यह बात मेरे मन में न जाने कहाँ से आ गई थी. डोंट नो कम वेयर दे थॉट वेंट टू माई माइंड. लेकिन जब मैंने दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ. When I show the South Africa what moti
नवयुवकों के मोती, मोती, व्हाट्स मीनिंग दिस? प्रेशियस डन. एंड गांधी जी, वकीलों, वकीलों, इट मीन्स व्हाट? लॉयर. ओके, वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ. गांधी जी टेलिंग हैंडराइटिंग ऑफ द लॉयर्स एंड एजुकेटेड यंगस्टर्स. वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों, लॉयर्स एंड एजुकेटेड यंगस्टर्स के मोती जैसे अक्षर देखे तो बहुत शर्मिंदा हुआ. यंगस्टर्स in South Africa. What like the like first the handwriting so beautiful, and when she saw handwriting he felt very same. Who's शर्मिंदा हुआ? हिंदी अक्षर देखे तो गांधी बहुत शर्मिंदा हुआ. दक्षिण अफ्रीका के वकीलों और पढ़े लिखे नवयुवकों, वकीलें और नवयुवकों के पढ़े लिखे नवयुवकों के मोती जैसे अक्षर देने तो गांधी बहुत शर्मिंदा हुआ. उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारने की बहुत कोशिश की, लेकिन पके घड़े पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है. उसके बाद मैंने अपनी लिखावट सुधारनी. आफ्टर दैट सुधारना इट मीन्स व्हाट? इम्प्रूव. सुधारना इट मीन्स इम्प्रूव. आफ्टर दैट सीइंग हैंडराइटिंग कि बहुत कोशिश की, लेकिन पके गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ती है. आई ट्राइड वेरी हार्ड ट्राई इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, बट दैट वॉज लाइक व्हाट? पके गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ती हैं. व्हाट्स मीनिंग? पके गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ती हैं. सब पके गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ती हैं. हाँ, it is difficult to change the habits or character of a person after growing up. That is the meaning of पके गड्ढे पर कहाँ मिट्टी चढ़ाना. ओके, नेक्स्ट. अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है. सी चिल्ड्रन, अच्छी लिखावट शिक्षा का एक आवश्यक अंग है. गुड हैंडराइटिंग an important part of education. Okay. जया ने told her. चित्रा ने कहा. चित्रा what told? समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं. समझ गई, आई अंडरस्टैंड. हाउ कैन इम्प्रूव माई राइटिंग. समझ गई, पर मैं अपनी लिखावट अच्छी कैसे बनाऊं. आई कैन अंडरस्टैंड, बट हाउ टू राइट. जया ने कहा. देन जया ने टेलिंग हर, जया ने टोल्ड. सुलेख के कुछ नियम हैं. नियम इट मीन्स रूल्स. सुलेख के कुछ नियम हैं जिनका अनुकरण कर तुम अपनी लिखावट अच्छी कर सकती हो. देखो, अनुकरण इट मीन्स फॉलो. बाय फॉलोइंग रूल्स यू कैन इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग. नेक्स्ट. लिखते समय ध्यान रखना. ओके चिल्ड्रन, देर आर द रूल्स टू हैंड राइटिंग. लिखेंगे.
एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। Auto finishing one word and before starting the next word there is some space. Okay, प्रत्येक पंक्ति निश्चय स्थान से शुरू करना। Each line start from a fixed place. Okay, next, पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। डोंट राइट इन बिटवीन द लाइन। ओके, नेक्स्ट, हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। हिंदी राइट बिलो टू लाइन। ओके, नेक्स्ट, अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। शिरोरेखा मीन्स व्हाट? स्ट्रोक। इट शुड बी राइट स्ट्रेट एंड डिसेबल। ओके, शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। नेक्स्ट, मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। द साइंस ऑफ ओवल्स दैट शुड बी गुड प्रॉपरली एंड सी क्लियरली। ओके, नेक्स्ट, वाव, यह तो बहुत सरल है। चित्रा ने कहा वाव, यह तो बहुत सरल है। दिस इज वेरी सिंपल, नथिंग इज डिफिकल्ट। चलो अब सुलेख का अभ्यास करते हैं, चित्रा ने कहा। What ready to practice was handwriting। देखिए बच्चों, सुलेख के नियम एक बार पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, एक शब्द समाप्त होने पर तथा दूसरा शब्द लिखने से पहले कुछ स्थान छोड़ना। प्रत्येक पंक्ति निश्चित स्थान से शुरू करना। पंक्तियों के मध्य में कभी नहीं लिखना। हिंदी के अक्षर रेखा के नीचे लिखना। अक्षर के ऊपर शिरोरेखा सीधी और स्पष्ट लगाना। मात्राएं स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। नेक्स्ट, आगे क्या हुआ होगा? व्हाट हैपन टू वर्ड्स? कल्पना कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। यू इमेजिन एंड राइट 5 सेंटेंस। कल्पना कीजिए और 5 वाक्य लिखिए। इमेजिन करो बच्चों। तब चित्रा ने डैश आरंभ किया। अभ्यास करते करते चित्रा डैश हो गई। डैश डैश। इस पाठ से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि डैश। ओके, ठीक है। तब आरंभ। सुलेख लिखना।
अभ्यास करते करते चित्रा सफल हो गए। चित्रा सफल। नेक्स्ट, इससे प्रेरणा पाकर कक्षा के सभी छात्रों ने सुलेख लिखना आरंभ किया। देखेंगे बच्चों, इससे प्रेरणा पाकर कक्षा के सभी छात्रों ने सुलेख लिखना आरंभ किया। सुलेख की अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए। सुलेख के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन कर हम अपनी लिखावट सुधार सकते हैं। सुधार सकते हैं। देखेंगे बच्चों, तब चित्रा ने डैश आरंभ किया। देखिए बच्चों, तब चित्रा ने सुलेख लिखना आरंभ किया। चित्रा स्टार्ट प्रैक्टिस हैंड राइटिंग। अभ्यास करते करते चित्रा सफल हो गई। इससे प्रेरणा पाकर कक्षा के सभी छात्रों ने सुलेख लिखना आरंभ किया। That in impressed by her, other students also सुलेख लिखना आरंभ किया।
started handwriting. इस पाठ से हमें यहाँ शिक्षा मिलती है कि सुलेख की लिखने का अभ्यास बचपन से ही करना चाहिए. You want to practice what? Handwriting in childhood. बचपन से ही करना चाहिए. सुलेख के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन कर हम अपनी लिखावट सुधार सकते हैं. सुलेख के कुछ नियम हैं. There are some rules for handwriting जिनका पालन कर हम अपनी लिखावट सुधार सकते हैं. Those following rules you can improve your writing. लिखावट सुधार सकते हैं. ठीक है बच्चों, टुडे क्लास इज डन. ओके, थैंक यू.